नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र कि अल्लाह ने हमें चंद मौज़ूआत पे बात करने के लिए चुना और इस काबिल समझा कि हम इन मौज़ूआत पे बात कर सके। कुछ बहनों के मेरे पास सवालात आ रहे थे कि बाजी कपड़े बदलने से क्या वज़ू टूट जाता है? कपड़े बदलने से हमारा वज़ू टूट जाएगा। और उनकी बड़ी बहन ने बताया कि बाजी ये बार बार जाती हैं वज़ू करने, जब भी ये कपड़े बदलें या ये कुछ दुपट्टे इनके सर से उतर जाए तो ये वज़ू बार बार करती हैं। स्कूल से आती हैं कपड़े चेंज करने, तब भी ये वज़ू एक दफ़ा कराएं, फिर इनको शक होगा, फिर जाएंगी कि मैंने कपड़े उतारे में। और किसी को बग़ैर कपड़ों के छोटे बहन भाई को भी देख लें तो फिर भी शक कि मेरा वज़ू टूट गया है। नंगे होकर गुस्ल किया तो क्या वज़ू टूट जाएगा? और वज़ू होगा या नहीं होगा? जब हमने गुस्ल कर लिया तो क्या हमारा वज़ू होगा या नहीं होगा? हमें दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा वज़ू। हमें दोबारा तो वज़ू नहीं करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आज की मैं वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ आ जाए कि दुपट्टा उतार कर भी क्या वज़ू हो जाता है। बाजी क्या किसी को आईना देखने से वज़ू टूट जाता है? क्या गैर महरम को देखने से वज़ू टूट जाता है? क्या कोई चीज़ खा ली तो हमारा वज़ू टूट गया? मेन जो चीज़ें पूछने में आती है ना बार बार, वो चीज़ें आपको मैं बताऊँ। वो चीज़ें हैं, कपड़े बदलने से क्या वज़ू टूट जाता है? क्या हमारे गुस्ल किया हमने तो नहा लिया हमने तो हमारा वज़ू हुआ या नहीं हुआ? दोबारा वज़ू करेंगे क्या हम? और दुपट्टा उतार कर वज़ू किया है तो क्या हमारा वज़ू हो जाएगा बाजी? क्योंकि अक्सर औरतें जब बेचारी वज़ू कर रही होती हैं तो पास बैठी चंद आलमात होती हैं, हर घर में मुफ्तियाँ होती हैं जो जिन्होंने खुद नमाज नहीं पढ़नी लेकिन दूसरों को कहना है, अरे तुम्हारा तो वज़ू ही नहीं हुआ क्योंकि तुमने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ था। अरे तुम्हारा तो वज़ू ही नहीं हुआ, तुम्हारे ऊपर गैर महरम की नज़र पड़ गई क्योंकि वो गैलरी में चली गई थी, टेरेस पे चली गई थी। अरे तुम्हारा तो वज़ू ही नहीं हुआ, तुमने अपने बेटे का पैम्पर चेंज कर दिया। अरे तुम्हारा तो वज़ू ही नहीं हुआ, तुमने टीवी पे नज़र डाल दी, तुमने गाली दे दी, तुमने कुछ खा लिया। तो इसकी हकीकत क्या है, ये बताने के लिए आज हमने आपको ये छोटी सी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। इसको शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा ताकि और लोगों तक और आप तक हमारी वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें। जो हमारी बहनें वीडियो को शेयर और लाइक करती हैं तो उन तक हमारी वीडियो आसानी से और जल्दी और सबसे पहले पहुंचती है। जो कमेंट्स ज़्यादा करती हैं तो यूट्यूब रेकमेंड करता है उनकी तरफ वीडियो सबसे पहले पहुंचाने में, जो कमेंट और लाइक करती हैं। अच्छा जी, आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि वज़ू टूटने की चीज़ें कितनी हैं। वज़ू टूटने की चीज़ें कितनी हैं? आपको स्टूल पास हुआ या यूरिन पास हुआ, पेशाब या पखाना, दोनों के आने से आपका वज़ू टूट गया। चाहे आप वज़ू में भी थी तो आपका वज़ू टूट गया। आपको गैस पास हुई, आपका वज़ू टूट गया। खून या पीप निकल कर बह गया तो आपका वज़ू टूट गया। आपके यूरिन के ड्रॉप्स निकल गए, जैसे अक्सर औरतों को बीमारी होती है तो वो उसी में आएगा जो पहले बताया कि आपका यूरिन या स्टूल पास हो गया तो आपका वज़ू टूट जाएगा। खून और पीप इतना निकलना कि निकल के बह जाए, थोड़ा नीचे की तरफ टिपका गिरने वाला हो जाए तो आपका वज़ू टूट जाएगा। मुंह भर के कै करना यानी उल्टी करना, वो भी मुंह भर के शर्त है, आपका वज़ू उससे भी टूट जाएगा, आपको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। टेक लगाकर या लेट कर सो जाना, आपका वज़ू उससे भी टूट जाएगा। नशे में मस्त या बेहोश हो जाना, रुकू सजदे वाली नमाज में कहकहा मारकर हंसना, यानी नमाज में कहका इतना ऊंचा हंसना कि दूसरे को उसकी आवाज़ चली जाए
तो आपका वज़ू तो गया ही गया, ज़ाहिर है जब वज़ू चला गया तो आपकी नमाज ही बाकी नहीं रहेगी, हैं? वज़ू चला गया तो नमाज कैसे बाकी रहेगी फिर आपकी? तो नमाज भी ख़त्म हो जाएगी आपकी। ये चंद चीज़ें मैंने मोटी-मोटी आपको बताई हैं, इनसे आपका वज़ू टूट जाता है। इनको कहा जाता है नवाक़िस वज़ू। कपड़े बदलने से आपका वज़ू नहीं टूटता। आपने कपड़े चेंज किए हैं, इससे आपका वज़ू नहीं टूटेगा। नंगे होकर आपने नहाया, ज़रा सब यूँ ही कपड़े उतार के नहाते हैं नॉर्मली, तो उससे भी आपका वज़ू नहीं टूटेगा और वज़ू हो भी जाएगा आपका। यानी आपने नहा लिया, आपके सारे आज़ा गीले हो गए। एक तो होता है ना बाथ लेते हैं सर गर्मी के लिए, सिर्फ़ सर को नहीं धोते, बाकी सारा धोते, तो इससे वज़ू नहीं होगा क्योंकि चौथाई सर का मसा फ़राइज़ में भी है। तो अगर आपने सर नहीं धोआ, सिर्फ ठंडक लेने के लिए अपनी बॉडी पे पानी डाला है, तो उससे तो वज़ू नहीं होगा ज़ाहिर है। लेकिन आप पूरा नहा लिए हो तो आपका वज़ू भी बीच में ही हो गया, क्योंकि आज़ाए वज़ू तो सारे गीले हो गए ना। जो पार्ट्स वज़ू में धोना फ़र्ज़ है वो आपके गीले हो गए, तो आपका वज़ू हो गया। दुपट्टा उतार कर भी आपका वज़ू हो जाता है, आप वज़ू कर सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपने दुपट्टा उतार दिया है तो आपका वज़ू नहीं होगा। ये ज़रूरी मसाइल थे वज़ू के जो मैंने आपको बताए हैं। वज़ू आपका हो जाएगा, आपने वज़ू नहीं छोड़ना है। अच्छा, वज़ू कहते किसे हैं? जब आदमी नमाज़ पढ़ने का इरादा करे तो साफ़ बर्तन में पानी ले, उससे वज़ू करे, जो मैंने सारा तरीका आपको बता दिया है। और ये भी याद रखिएगा कि वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। आपके घर पानी की कमी है तो आप ये 4 फ़र्ज़ भी करेंगे तो आपका वज़ू हो जाएगा। जो मैंने पहले बहुत दफ़ा बताए कि पेशानी के बालों से लेके ठोड़ी के मुंह नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, पूरे मुंह का अच्छी तरह 1 दफ़ा धोना फ़र्ज़ है। 3 दफ़ा धोना सुन्नत है, 1 दफ़ा धोना फ़र्ज़ है। अगर आपने 1 दफ़ा स्प्रे बॉटल से या थोड़ा सा चुल्लू भर पानी भी था, उससे भी आपने यहाँ फेंक के यूँ कर लिया कि 1-2 टिपके नीचे गिर गए, तो आपका वज़ू हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक हाथ का, सीधे हाथ का, उल्टे हाथ का धोना 1 दफ़ा, एक दफ़ा दोनों का फ़र्ज़ है। चौथाई सर का ये 3 उँगलियाँ लेंगी, ये मसा कर दिया आपने, चौथाई सर का फ़र्ज़ है। तीसरा फ़र्ज़ हो गया। चौथा पाँव टखनों समेत धोना, ये भी फ़र्ज़ है। ये चारों फ़र्ज़ आप करेंगी तो आपका वज़ू हो जाएगा। 3-3 दफ़ा ना भी धोएं, पूरा वज़ू ना भी दोहराएं, वो सुन्नत है, सवाब उसका ज़्यादा है, लेकिन कभी पानी की कमी, कभी सर्दी, कभी ठंड, कभी गर्मी, तो आपका वज़ू ऐसे भी हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है कि इन चीज़ों से सिर्फ मेरा वज़ू टूट जाएगा, बाकी जो चीज़ें हैं उनसे आपका वज़ू नहीं टूटता, जो हमने खुद बनाई हुई है कि इससे भी टूट जाएगा, उससे भी टूट जाएगा। हाँ, मकरूह चीज़ें हैं कुछ, उनको याद कर लीजिए कि नापाक जगह पर वज़ू करना, लेकिन उससे ये नहीं कि आपका वज़ू ही नहीं होगा, मकरूह कराहत के साथ होगा। सीधे हाथ से नाक साफ़ करना, कि अपने सीधे हाथ से आप नाक साफ़ कर रहे हैं, ये भी मकरूह है ना वज़ू में। वज़ू में दुनिया की बातें करना, कि अभी आपने मुँह धोया, बातों में लग गई, याद आया तो दोबारा कर लिया, आपका एक वज़ू सूख जाएगा तो उसके बाद आप दूसरा करेंगी, तो इससे भी आपके वज़ू पे फ़र्क पड़ेगा। सुन्नत के ख़िलाफ़ वज़ू करना, कि अभी मुँह धोया है तो पाँव धो लें पहले। भाई वज़ू के सारे ही आज़ा धो रहे हैं ना, कहने वाले कहते हैं। नहीं, बल्कि आपने सुन्नत के ख़िलाफ़ वज़ू नहीं करना है, सुन्नत के मुताबिक करना है। वज़ू में सुन्नतें कितनी हैं? वज़ू में 13 सुन्नतें हैं। नियत करना सुन्नत है, बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, पहले तीनों हाथ गिट्टों समेत, ये जो होते हैं ना, ये इनको गिट्टे कहते हैं, इन समेत धोना सुन्नत है। मिसवाक करना सुन्नत है। जिसकी जेब में अगर मिसवाक रखी हो ना, तो उसका एक्सीडेंट भी हो जाए तो उसकी हड्डी नहीं टूटती, याद रखिएगा, उसको हड्डी की चोट नहीं लगती अगर किसी के पास मिसवाक हो तो, ये ऐसी सुन्नत है। 3 बार कुल्ली करना, ये भी सुन्नत है। 3 बार नाक में पानी डाल के साफ़ करना, ये भी सुन्नत है। दाढ़ी का खलाल करना सुन्नत है। हाथ पाँव की उँगलियों का खलाल करना अच्छे तरीके से, ये सुन्नत है। एक बार सारे सर का मसा करना, भीगा हुआ हाथ फेरना, ये भी सुन्नत है। अभी मैंने फ़र्ज़ में बताया था कि चौथाई सर का, लेकिन एक दफ़ा जब आप सुन्नत कर रही हैं तो पूरे सर पे भी मसा करना सुन्नत है।
दोनों कानों का मसा करना, जैसे आपने यूं हाथ फेरा ना यूं, तो ये पीछे से गर्दन से करते हुए यूं लाएंगी और ये कानों से यूं करते हुए आपका मसा ये वाले इनसे कानों के पीछे से कर लेंगे। जो कानों के पीछे मसा करते हैं, आज की साइंस ने ये बताया है कि उनको कोई दिमागी बीमारी नहीं होती है। फिर जो है तरतीब से वज़ू करना, यानी आगे पीछे नहीं कि पहले पाँव धो लिए, फिर मुँह धो लिया, फिर हाथ धो लिए, ऐसे नहीं। जो तरतीब है वज़ू करने की वैसे ही चलना। पैर दर पे वज़ू करना ये भी सुन्नत है। एक अज़ू खुश ना होने पाए कि दूसरा धो ले, ये सब सुन्नतें हैं। नवाक़िस वज़ू भी बता दिया, सुन्नत वज़ू भी बता दिया आपको, और मकरूह भी बता दिया क्या चीज़ें। अब इसमें कहीं आपको ये नहीं मिल रही जो चीज़ें मुझसे पूछी जाती हैं, और पूछना आपका फ़र्ज़ है। पूछिए, पूछने से इंसान को इल्म आता है। मैं कहने का मतलब ये नहीं कि आप ना पूछें, पूछें आप। कपड़े बदलने से वज़ू टूटता है? नहीं टूटता। नंगे होकर गुस्ल करते हैं, वज़ू नहीं टूटता। दुपट्टा उतार कर वज़ू करते हैं, वज़ू नहीं टूटता, और वज़ू हो जाता है इन तीनों के होने से, कुछ भी हर्ज नहीं आता। तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। वीडियो अच्छी लगे तो इसको कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक हर दीन की बात को फैलाने वाले को अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमाए।